दीपचंद हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। हर मंगलवार को वो हनुमान जी का निर्मल मन से व्रत करते और बचपन से ही वो हनुमान जी का मंगलवार का व्रत करते आ रहे थे। ये व्रत का सिलसिला उनका लगातार जारी था और आज वो 40 वर्ष के हो जाने के बाद भी उनकी हनुमान जी के प्रति श्रद्धा बढ़ती ही चली जा रही है। दीपचंद जी हनुमान जी की भक्ति में, उनके ध्यान में इस कदर खोए रहते कि उनसे मिलने वाले जो व्यक्ति आते थे और जो उनसे मुलाकात करते थे, दीपचंद जी को उन व्यक्तियों के चेहरे में भी अपने बाबा की शक्ल नजर आती थी। वो हनुमान जी की भक्ति में इस कदर डूबे थे कि उनको मालूम ही नहीं चलता था कि सुबह, दोपहर, शाम, रात कब हो गई, कैसे समय बीत गया। वो तो हर वक्त नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा जाप में डूबे रहते। धीरे धीरे उनके मन में ख्याल आया कि मेरे जो इष्ट हनुमान जी हैं मुझसे बात क्यों नहीं करते। क्या मेरे अंदर अभी कोई कमी है, मेरी श्रद्धा में कोई कमी है, मेरी भक्ति में कोई कमी है। मैं अपने पूरे मन से, तन से, धन से और निर्मल मन से बचपन से मैं अपने बाबा की सेवा करता आया हूँ, मगर बाबा ने मुझे आज तक दर्शन नहीं दिया। अब दीपचंद जी का मन बड़ा व्याकुल हो गया हनुमान जी के दर्शन को पाने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए। एक दिन सुबह जब हनुमान जी की वो पूजा करते थे तो उन्होंने कहा, बाबा मेरी इच्छा है कि एक बार आप मुझे दर्शन दें, एक बार इस मूर्ति की जगह मुझे साक्षात आप बिल्कुल ऐसे ही खड़े दिखाई दें जैसे मूर्ति दिखाई देती है, और मुझे आप अपने चरणों में स्थान दें और मेरे सर पे आप हाथ रखें। हे बाबा, मेरी ये जीवन की बड़ी अभिलाषा है और मेरी अंतिम इच्छा भी है कि एक बार मेरे सर पे आप अपना हाथ रखें। दीपचंद जी की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। अब उनका ये हाल था कि वो हनुमान जी की मूर्ति के आगे बैठे बैठे उनकी आंखों से आंसू बहने लगते। उनसे कोई भी अगर आके मिलता, कोई भी बात करता तो उनकी आंखों से आंसू बहते ही रहते थे। बस मन में एक विचार चलता था कि काश मेरे बाबा मुझे एक बार मेरी इच्छा पूरी कर दें, मेरे सर पे हाथ रख दें, मेरी संपूर्ण इच्छा पूरी हो जाएगी। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में जब वो बाबा की सेवा करके उनकी मूर्ति के आगे बैठे और बोले, हनुमान जी आज मैंने संकल्प लिया है, या तो आप मेरे सर पे हाथ रखेंगे, नहीं तो मैं यहाँ से आपके सामने से नहीं हटूँगा। ये मैंने संकल्प ले लिया है।
उनके इस प्रकार संकल्प लेने के बाद 2 दिन बीत गए। दीपचंद जी ऐसे ही मूर्ति के आगे बैठे हैं और ये बात सारे नगर में फैल गई कि दीपचंद जी ने संकल्प लिया है कि वो हनुमान जी की मूर्ति के आगे से जब ही हटेंगे जब हनुमान जी उनके सर पे हाथ रखेंगे। और धीरे धीरे मंदिर में भीड़ इकट्ठे होने लगी और वो भीड़ दिन पर दिन बढ़ने लगी। 7 दिन हो गए। दीपचंद जी ने ना तो कुछ खाया ना कुछ पिया, बस हनुमान जी की मूर्ति के आगे बैठे बैठे उनके आंसू आंखों से बहे जा रहे हैं और एक ही मन से आवाज़ निकल रही है कि बाबा अब तो आपको मुझे आशीर्वाद देना ही पड़ेगा, मुझे साक्षात दर्शन देने ही पड़ेंगे, मेरे सर पे हाथ रखना ही पड़ेगा। दीपचंद जी का ये दृढ़ इच्छा शक्ति देखकर और संकल्प देख के हनुमान जी का मन पसीज गया, उनके हृदय में दया आई। उधर उनके प्रभु राम का उनको आदेश हुआ कि हनुमान ये तेरा बहुत प्यारा भक्त है, इसके ऊपर अपनी दया दिखलाइए और इनको आशीर्वाद दो। हनुमान जी ने अपने प्रभु राम की तरफ मुस्कुरा के देखा, उनके चरणों में प्रणाम किया, बोला प्रभु। हनुमान जी बोले प्रभु मैं अभी जाकर के दीपचंद को आशीर्वाद देता हूँ। और हनुमान जी ने उसी मूर्ति के जगह पर उसी प्रकार खड़े होके अपना हाथ दीपचंद जी के सर पे रखा। सारी पब्लिक देख के हैरान हो गई और वहाँ पे बहुत जोर जोर से हनुमान जी की जय जयकार होने लगी, श्री राम की जय जयकार होने लगी। अब कहते हैं ना कि सारी जिंदगी इंसान पाप करता है, अधर्म करता है, बड़े से बड़े कुकर्म करता है, मगर जब उसके हृदय में भक्ति जागती है, जब उसके हृदय में राम नाम चलता है, नारायण हरिओम का जाप चलता है, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि कहते हैं कि महादेव, देवों के देव महादेव के हृदय में भी राम, माँ के हृदय में भी राम, नारायण के हृदय में भी राम, सबके हृदय में राम। क्योंकि जब भोलेनाथ ने सब कुछ बांट दिया था तो ये 2 शब्द ही बचे थे, राम। तो इसलिए कहते हैं कि जिसके मुख पे जब भी राम नाम शब्द आता है, नारायण हरिओम का नाम आता है, तो मेरे राम उस पर तुरंत कृपा कर देते हैं। क्योंकि राम नाम ही सत्य है और सच्चाई है। इन 2 नामों में इतनी शक्ति है कि ये हमारे को जो हमारी जीवन की नैया है उससे हमें हर संकट से पार उतार देते हैं और हमें मोक्ष का दान देते हैं। तभी तो कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, राम नाम में बहुत शक्ति है। जिसकी देखो जैसी श्रद्धा है, कोई राधे राधे बोलता है, कोई श्री राम बोलता है, कोई जय श्री श्याम बोलता है, कोई जय श्री कृष्णा बोलता है। सबके अपने अपने विचार हैं। मेरे पास भी कई भक्त आते हैं जो
राधे राधे बोलते हैं, जय श्री कृष्णा बोलते हैं। सबके अपने अपने मंत्र हैं, सबके अपने अपने इष्ट हैं, मगर हम सबको एक बात कहते हैं कि जैसे हम नारायण हरिओम बोलते हैं तो हमें उस नारायण हरिओम में भी, उस मंत्र में राधा का नाम दिखाई देता है, श्री कृष्णा का नाम दिखाई देता है, माता का नाम दिखाई देता है, क्योंकि नारायण में सब समाया है। तो जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो नाम जपे, कोई हर्ज नहीं है। परंतु जिसके गुरु ने जिसको जो नाम दिया है उसको वो मंत्र, वो नाम ही जपना चाहिए, नहीं तो जिंदगी भर बेड़ा पार नहीं होता। अगर हम किसी से मंत्र दीक्षा लेते हैं और वो हमें नाम देते हैं तो हमें उसी मंत्र का जाप करना चाहिए। वो ही हमारे जीवन में खुशहाली लाता है, तरक्की लाता है। तो कहते हैं कि ईश्वर हमारे द्वारा चढ़ाए गए धन को नहीं देखते, प्रसाद को नहीं देखते, 56 भोग को नहीं देखते, वो तो सिर्फ हमारे हृदय की जो श्रद्धा है उसको देखते हैं कि ये भक्त किस श्रद्धा से मेरे सामने प्रसाद चढ़ा रहा है। तो कहते हैं कि जीवन में सदैव अच्छे काम जब हम करते हैं तो उसका हमें अच्छा ही फल मिलता है। जिंदगी में याद रखना, जो किसी का बुरा सोचता है, जो किसी का बुरा करता है, उसका भी कभी भला नहीं हो सकता। इसीलिए हमें जीवन में अच्छा काम करना चाहिए। कहते हैं कि हम किसी का अच्छा कर रहे हैं, वो हमारा बुरा कर रहा है तो उसे करने दो। हमारा जो स्वभाव है अच्छाई का, हम अपना स्वभाव नहीं छोड़ेंगे। इसी प्रकार जो बुरा व्यक्ति है वो भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। अगर वो बुरा करता है, हम भी बुरा करेंगे, तो फिर उसमें और हमारे अंदर क्या फ़र्क रह जाएगा। इसलिए हमेशा अपने आप में मस्त रहो, ईश्वर की तरफ ध्यान बढ़ाओ। उसकी तरफ जब ध्यान बढ़ाओगे तो तुम्हें कोई रुला नहीं सकता, तुम्हें कोई सता नहीं सकता, क्योंकि मेरे नारायण, मेरे राम सबका कल्याण करने वाले हैं। इसलिए वो तुम्हारा भी कल्याण करेंगे। उनकी भक्ति में अपने मन को इस तरह रमाओ कि हर तरफ जहाँ भी तुम्हारी दृष्टि जाए तुम्हें मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु हनुमान जी नजर आए। तो देखना ये जीवन बड़ा ही आनंदमय हो जाएगा, परमानंद हो जाएगा। क्योंकि जिसके हृदय में परमानंद है उसी के हृदय में हमारे हनुमान जी का वास है। और वो ही भक्त बड़े उच्च कोटि के होते हैं जिनका मन निर्मल होता है, और ऐसे संतों का आशीर्वाद हमें फलता है। हम उनके आशीर्वाद से खुश होते हैं। हम किसी गुरु की सेवा करते हैं, किसी ने 5 साल की, किसी ने 10 साल की, तो उसको उस सेवा का फल मिलता है। परंतु आप सोचो, हमने 5 साल सेवा की, हमें फल अच्छा मिला, लेकिन उस सेवा का जो फल हमें मिला उसके बाद हमारा अकाउंट फिर 0 हो गया। तो इसीलिए हमें अपनी सेवा का भाव छोड़ना नहीं चाहिए, सेवा करनी चाहिए, ताकि हमारा पुण्य का अकाउंट कभी भी 0 ना रहे, अकाउंट हमारा भरा रहे, ताकि हमारे जीवन में हमेशा खुशहाली रहे। क्योंकि कहते हैं जब हम अच्छे कर्म करते हैं तभी हमारे परमात्मा हमसे खुश होते हैं। तो सदैव सम स्थिति में रहो, ईश्वर की भक्ति करो और हमेशा आनंदमय जीवन व्यतीत करो। यही जीवन जीने का सच्चा